फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 ऑफ एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। तो ये एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स जो चैप्टर है ये हमारा फिनिश हो चुका है। हमने पिछले लेक्चर में इसे फिनिश किया था। तो आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चन जो है सीबीएसई में, वो हम आज करने वाले हैं, जिसमें क्या है एमसीक्यू भी है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। तो हम आज का ये लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और ये क्वेश्चन को नोट कर लेना। मैंने क्वेश्चन के पीडीएफ जो है मेरे पास 50-60 क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई के पीवाईक्यूज है और एमसीक्यू टाइप में है, और उसमें असर्शन रीजनिंग ऐसे क्वेश्चन भी उसमें इन्वॉल्व है। तो वो सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस चैप्टर को और अपना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो वो क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए पेपर देने से पहले। तो आज का हम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हम पहले एमसीक्यू करेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके सारे जो भी चैप्टर का निचोड़ है उससे मैंने ये ढूंढ के क्वेश्चन निकाले हैं, जिसकी पीडीएफ मेरे पास फोन में है। तो मैं इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। तो पहले हम एमसीक्यू कर लेते हैं। तो आज की क्लास में क्या होगा, सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, ओनली क्वेश्चंस की क्लास है। अगर जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है वो पहले ये चैप्टर पढ़ गया है, उसके बाद ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, वरना ये वीडियो आपके लिए यूजलेस हो जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं होगा वीडियो देखने का। तो पहला हमारे पास एमसीक्यू जो आता है वो आता है कि बेकिंग सोडा क्या है। बेकिंग सोडा इज एन बेकिंग सोडा क्या है। बेकिंग, मैं यहाँ पे ऑप्शंस दे देता हूं। ये क्या है, एसिडिक है। जिसने ये चैप्टर पढ़ा है उसे ही आता होगा। एसिडिक है, एसिडिक सब्सटेंस है, या फिर बेसिक सब्सटेंस है, या फिर बेसिक है, बेसिक सब्सटेंस। और क्या इसमें न्यूट्रल है, न्यूट्रल सब्सटेंस है, या फिर इसमें क्या है नन ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन है और ये क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा क्या है, किस नेचर का है, उसका नेचर हमें बताना है। ये हमारे पास ऑप्शन है, तो आप इसका आंसर कीजिए 3, 2, 1। तो ये क्या है, एक बेसिक सब्सटेंस है। बेकिंग सोडा का हम यूज करते हैं वो मेडिसिन के तौर पे, जब हमें आंट जो होती है वो स्टिंग कर जाती है, नेटल स्टिंग कर जाते हैं, तब हम इमीडिएटली रिलाइफ पाने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो ये क्या है, एक बेसिक है, बेसिक नेचर का है, ठीक है। तो इसका नेचर क्या है, बेसिक है, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा हमारा एमसीक्यू क्या है, यहाँ पे बोला गया द टेस्ट of which of the following substance is bitter। खट्टा टेस्ट कौन से सब्सटेंसेस का होता है। ऑप्शन है आपके पास मिल्क, सेकंड ऑप्शन है आपके पास आंवला, थर्ड ऑप्शन इज वॉशिंग पाउडर, और फोर्थ क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसमें से आपको बताना है कि बेसिक नेचर किसका होगा, मिल्क का होगा, आंवला का होगा, या फिर वॉशिंग पाउडर का, या सॉल्ट सॉल्यूशन का। तो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर है वॉशिंग पाउडर का। वॉशिंग पाउडर जो होता है वो नेचर में बेसिक नेचर का होता है। मिल्क जो होता है, मिल्क में एक लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो ये एसिडिक का हो गया। आम में जिसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ये सॉल्ट सॉल्यूशन में भी हमारे पास जो सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं वो एसिडिक और बेसिक दोनों के होते हैं, तो इसमें क्लैरिफाई नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो वॉशिंग पाउडर हो जाएगा। फिर हमारे पास जो अगला एमसीक्यू है क्वेश्चन, वो है हमारे पास acid contain in water contain ये कौन से क्या कंटेन करता है। ऑप्शन दे रखा है H+ आयन, ऑप्शन बी क्या है OH- आयन, ऑप्शन सी O- आयन, और ऑप्शन डी क्या है नन ऑफ दीज। नन। तो आपको बताना है एसिड जो है वो वाटर में क्या कंटेन करता है। H+ आयन करता है, OH- आयन करता है, O- आयन करता है, या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए। H+ आयन जो होता है वो एसिड कंटेन करता है, और OH- आयन जो होता है वो बेस कंटेन करता है वाटर के अंदर, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है।
उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू का। ये सारे आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको आपने अगर सही से पढ़ा होगा तो आप बता सकते हो। फिर इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज वीक। आपको वीक एसिड की इसमें क्या करना है, पहचानना है कौन सा वीक एसिड है। ऑप्शन ए HNO3, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी CH3COOH। इसको क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और ये क्या है, H2SO4। तो आपको वीक एसिड बताना है कि इनमें से कौन होगा। तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि ये जो H2SO4 और HCl है ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं, तो ये दोनों तो वैसे ही नहीं हो सकते। उसके बाद HNO3 जो है ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपने एक्वारिजिया जब हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, ये क्या स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। तो ये नाइट्रिक एसिड भी नहीं है, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। तो वीक एसिड क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। तो वीक एसिड हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। तो ये 4 MCQ हो गए हैं। अब इसके बाद अगला करते हैं, मिटा देता हूं मैं इन्हें। तो हम अगले MCQ की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला MCQ क्या है कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल फॉर्मूला बताना है आपको ब्लीचिंग पाउडर का। ऑप्शन दे रखा है CaCaO Cl2। ऑप्शन बी क्या है आपके पास, दैट इज CaOCa2COCl2। ठीक है, इसके बाद आपके पास ऑप्शन है CaCl2H2O डॉट है, फिर यहां पे ऑप्शन डी क्या आ जाता है आपके पास, CaSO4। तो आपके पास ये ऑप्शन है, आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताना है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपके हो जाएगा इसमें। आई होप आपने सोच लिया होगा कि आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे ये भी मैं बता दूं। तो ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन के लिए हमें क्या लेना होता है, एक लाइम वाटर लेना होता है या स्लैग लाइम, जो कि ड्राई लेना होता है। उसमें क्लोरीन गैस पास करानी होती है। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और प्लस में वाटर। तो ये इसका फॉर्मेशन होता है, ये ऐसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो हमारा अगला MCQ आ जाता है क्वेश्चन, दैट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम एंड POP, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हमारा आपके पास, इसमें आ जाता है CaSO4.10H2O ये, और इसके साथ क्या आ गया, POP का भी बताना है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा CaCl2.2H2O। फिर ऑप्शन बी क्या आ जाता है CaSO4.12H2O और CaSO4.2H2O। फिर आपके पास आ जाता है इसमें ऑप्शन सी, दैट इज CaSO4। फिर ऑप्शन डी क्या आ जाता है आपके पास, CaSO4.2H2O और कॉमा CaSO4.12H2O। तो 3, 2, 1, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी क्यों, देखो ये भी हो सकता है लेकिन ये क्यों नहीं है, क्योंकि हम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। पहले जिप्सम बोला है तो पहले हमें जिप्सम का ही बताना है। तो CaSO4.2H2O फिर POP प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसलिए CaSO4.12H2O। ये भी आंसर हो जाता अगर ऑप्शन में इसकी जगह कोई और गलत ऑप्शन होता, तो ये आंसर हम डेफिनेटली क्लिक करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, हमें सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आंसर देना था, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे कुछ MCQ हो गए हैं। अब अगली MCQ की मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से लेकर आऊंगा। अब इसमें हम थोड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने देखा होगा कि सारे MCQ जो है वो आपके फॉर्मूला बेस्ड थे। अगर आपको रिएक्शन की अच्छी नॉलेज है, अच्छी जानकारी है, तो आप जरूर इसे बता पाते। तो हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आ जाता है, हम पहले मैचिंग का ले लेते हैं। मैच द कॉलम ए एंड कॉलम
बी। आपको कॉलम मैच करना है। कॉलम ए में दे रखा है, कॉलम ए, यहाँ पे क्या है, कॉलम बी। ठीक है, कॉलम ए में आपको कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर दे रखा है जिप्सम, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, और यहां पे क्या दे रखा, फेरस सल्फेट। और यहाँ पे क्या दे रखे हैं, इनके केमिकल जो होते हैं फॉर्मूले आपको दे रखे हैं। तो CaSO4.10H2, फिर यहाँ पे आ जाएगा CaSO4, CaSO4, और यहाँ पे रुको, FeSO4.7H2, फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, CaSO4.12H2, और यहाँ पे CaSO4.2H2। आपको इसको मैच करना है इनके करेक्ट केमिकल फॉर्मूले के साथ। तो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, नहीं सोचा है तो आप पॉज करके इसका आंसर पहले खुद से सोचो, फिर सॉल्यूशन देखना। तो इसका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये वाला तो आपने कर लिया होगा, अभी हमने एमसीक्यू में किया था, इसका ये हो जाएगा जिप्सम, ये वॉशिंग सोडा का 10H2O होता है, और फेरस सल्फेट का तो कर ही लिया होगा, ये सबसे अलग दिख रहा था यूनिट। तो फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4.2H2O होता है ना। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हम आसान क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, फिर हम धीरे धीरे टफ पे जाएंगे। ठीक है, लेवल बढ़ाएंगे, अब लेवल बढ़ेगा। तो हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, क्या है, हाउ वुड यू distinguish between baking powder and washing soda by heating। तो आपको आप कैसे इसमें डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंट फाइंड करोगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में हीटिंग के दौरान। तो इसका आंसर आपने सोचा होगा, ये इसका आंसर जो होगा वो इसके थ्योरी बेस आप देख रहे हो कि ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा से रिलेटेड आ रहे हैं, तो ये टॉपिक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इनके केमिकल कॉम्पोजिशन। तो इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, नहीं सोचा तो मैं लिख रहा हूं, आप अपने जो आप मैच करना कि आपने जो सोचा वो है या नहीं है। तो जो ये क्या, बेकिंग सोडा लिबरेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेकिंग सोडा, NaHCO3, लिबरेट व्हेन, ये कब बनता है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन हीटिंग confirmed by passing lime water layers on heating washing soda Na2CO3 जो है इसका केमिकल फॉर्मूला है, .10H2 इसका क्रिस्टलाइन, 10H2O, वाटर ऑफ crystallization is given out, salt become anhydrous। तो इसमें देखो, जब हम बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं तो उसमें से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिवील्ड होती है ना। हमें बताना है कि जब हम, देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं तब, और हम वॉशिंग सोडा को जब हीट करते हैं तब, आप इन दोनों के बीच में अंतर कैसे, डिफरेंशिएट कैसे करोगे। तो जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो निकलती है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, ये हम कंफर्म कैसे करते हैं, जब हम उसे लाइम वाटर से पास कराते हैं तो लाइम वाटर जो होता है मिल्की हो जाता है। तो लाइम वाटर की रिएक्शन अगर देखें तो CaOH जो होता है, CaOH का ट्वाइस जो होता है, इसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और प्लस में यहाँ पे वाटर निकल जाता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये मिल्की हो जाता है। अगर ये मिल्की हो रहा है, लाइम वाटर में पास कराई हमने गैस, ठीक है, और अगर उस गैस के पास कराने से जो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो अगर मिल्की बन जाता है, तो इसका मतलब क्या है, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो ये गैस को हम कंफर्म कैसे करते हैं, लाइम वाटर से पास करा के।
एक लाइव वाटर टेस्टिंग रिएक्शन है, जो कि ये लाइव वाटर टेस्टिंग रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। ये रिएक्शन चैप्टर फर्स्ट में और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का हम टेस्ट कैसे करते हैं। तो हम लाइव वाटर के जरिए भी कर सकते हैं, और हम वहां पे बर्निंग कैंडल ले जाते हैं तो वो बुझ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, तो उससे भी हम बता सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में पूछे तो एग्जाम में बर्निंग कैंडल बताने से अच्छा आप ये वाली रिएक्शन लाइव वाटर टेस्टिंग लिख कर आओगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस गैस को कंफर्म करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कैसे? लाइव वाटर से जब हम उस गैस को पास कराते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। और जब हम वॉशिंग सोडा को हीट करते हैं, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला जो होता है वो Na2CO3.10H2O होता है, ठीक है। ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है। जब हम इसे हीट करते हैं तो इसका जो वाटर के जो 10 मॉलिक्यूल्स है ना, ये क्या होता है, सेपरेट आउट हो जाते हैं और ये इवेपोरेट हो जाते हैं। जब हीट करेंगे तो वाटर इसमें से जो होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो इनके रिएक्शन, अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिखोगे तो आपको 3 में से पूरे 3 नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कि इसमें एक कमी है। ये पूछने का मतलब उनका पता क्या है कि आप तो थ्योरी वाइज से बता रहे हो, लेकिन इसमें रिएक्शन भी आपको लिखनी है। अगर इससे रिलेटेड रिएक्शन है तो आपको डेफिनेटली लिखनी है। तो इससे रिलेटेड रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो हम क्या बेकिंग सोडा में हीट पास कराते हैं, तो ये रिएक्शन आपको लिख के आनी है। हीट को हम ट्रायंगल से शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, Na2CO3 प्लस में वाटर और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। ये रिएक्शन होगी जब हम बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं। और जब हम जो वॉशिंग सोडा को हीट करते हैं, इसके क्रिस्टल फॉर्म में जो होते हैं वो .NH2O वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। जब हम इसे हीट करते हैं तो ये क्या होता है, Na2CO3 जो होता है ये सेपरेट आउट हो जाता है और प्लस में इधर 10H2O अलग हो जाता है। तो ये रिएक्शन आप इसमें ऐड करके आओगे तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे जितने का भी ये होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन लिखना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चैप्टर में जो केमिस्ट्री पे नंबर स्कोर करने का इकलौता जरिया यही है कि आप एक्सप्लेन कर रही हो थ्योरी, तो उसके साथ उसकी रिएक्शन है तो वो डेफिनेटली लिखनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है कि इन वन ऑफ, क्वेश्चन लेंदी है मैं शॉर्ट में लिख दूं चलेगा, ठीक है। इसमें क्या बोला कि हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस used to manufacture sodium hydroxide a gas X. A gas X is formed as a byproduct. The gas X reacts with lime water to give a compound Y. Identify X and Y and giving the chemical equation. अभी क्वेश्चन जो है ना ये 5 नंबर में बन सकता है। कैसे? कि ये इतना बड़ा आपको एक क्वेश्चन का वो पैराग्राफ दे दे, ठीक है। अब उसमें पहले में क्या पूछ लेगा, फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है। फिर इसमें रिएक्शन में पूछ लेगा व्हेन एक्स रिएक्ट विद मेटल का नाम दे दिया तो ठीक है, नहीं तो बोलेगा, फिर बोलेगा कि जेड गैस इज प्रोड्यूस। ऐसे कर करके 3-4 क्वेश्चन इसमें पूछ लेगा और ये क्वेश्चन जो होगा 5 नंबर में बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं जिसमें एक्स वाई करके दिया रहता है और हमें जो रिएक्शन होती है वो आइडेंटिफाई करनी होती है कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो आपने अब जिसमें ये चीज पढ़ी होगी, मैंने वीडियो में बताया है, मैंने पढ़ाया और आज क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा भी कि ये जिसमें ये चीज पढ़ी होगी उसके ये क्वेश्चन जब मैं लिख रहा था तभी दिमाग में आ गया होगा कि कौन सी प्रोसेस हो रही है, कौन सी चीज किससे रिएक्ट हो रही है। अगर नहीं आया तो आपने अगर क्लोरोअल्कली प्रोसेस पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा है ना, जिसमें क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैसे बनता है, जब हम ब्राइन वाटर यानी NaCl+H2O में ये इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इसने बोला इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, जिसमें से एक गैस उसके साथ निकली है। वो गैस क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। और गैस इज फॉर्म्ड बाय प्रोडक्ट, यानी बाय प्रोडक्ट मतलब किसी रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट है वो बना है और उसके साथ जो बाय प्रोडक्ट जैसे वाटर कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं बाय प्रोडक्ट में आता है। तो ये बाय प्रोडक्ट बना है, एक्स है जो कि गैस है, वो रिएक्ट करती है लाइम वाटर से। लाइम वाटर मैंने बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। तो लाइम वाटर से रिएक्ट करती है तो वो कंपाउंड देती है वाई। तो तुम्हें एक्स और वाई फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगी, आंसर इसका लिखेंगे when sodium chloride
व्हेन सोडियम क्लोराइड, देता हूं ब्राइन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड is formed and hydrogen and chlorine गैस इवॉल्व, ठीक है। क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इवॉल्व होती है। और व्हेन, इसके आगे क्या हो जाएगा, व्हेन, इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। पहले तो इसकी रिएक्शन लिखेंगे NaCl प्लस में ब्राइन वाटर है तो H2O, इसमें जब हम क्या पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, प्लस में H2O गैस देगा, प्लस में Cl2 गैस देगा। तो ये जितनी बातें मैंने यहां पे बोली है उसको अपने रिएक्शन के जरिए एक लाइन में सम अप कर दिया, ठीक है। ये रिएक्शन लिखनी है। फिर इसके बाद हो जाएगा व्हेन chlorine gas is react with dry slag lime to form calcium oxychloride and water। तो इसमें क्या है, जो क्लोरीन गैस इसमें इवॉल्व हुई है, इस क्लोरीन गैस को जब हम रिएक्ट कराएंगे ड्राई स्लैग लाइम या फिर लाइम वाटर से जो कि ड्राई हो, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर। तो यहाँ पे जो हमारा एक्स हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, इसमें बोला गया है एक्स इज फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट, द एक्स इज रिएक्ट विथ लाइम वाटर टू गिव्स अ कंपाउंड वाई, यानी एक्स जो है वो हमारा क्लोरीन हो जाएगा। यहां से हमने क्या, क्लोरीन, एक्स हमारा क्लोरीन हो गया, और वाई जो होगा, इसने क्या बोला, जो एक्स है वो रिएक्ट करता है लाइम वाटर से, कंपाउंड देता है वाई कंपाउंड देता है। तो एक्स हमारा यहाँ पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे वो कंपाउंड क्या देगा, मैं इसकी रिएक्शन यहाँ पे लिखूं तो CaOH का ट्वाइस, ये क्लोरीन गैस से रिएक्ट करेगा, तो ये कंपाउंड क्या देगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर। तो ये तो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन मेन प्रोडक्ट ये कंपाउंड फॉर्म हुआ ना, कैल्शियम, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। तो ये वाई कंपाउंड क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर। तो हमने इतने स्टेटमेंट की मदद से हम समझ गए कि ये कौन से प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा है और कौन से रिएक्शन की बात कर रहा है। तो हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन में लिखनी होती है, एक्स वाई आइडेंटिफाई करना था, तो हमने एक्स और वाई को बता दिया। आप इसे स्टेटमेंट के जरिए बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन जो होता है, ऐसे क्वेश्चन को हमें ऐसे ही करना है, ठीक है। पहले समझाओ वो क्या है, फिर उसकी रिएक्शन लिखो, फिर बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरा हमारे यहाँ पे हो जाता है। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। तो हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहां पे बोला गया है कि व्हेन जिंक मेटल react, when zinc metal treated with a dilute, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अ गैस इज इवॉल्व, एक गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है, इवॉल्व which is utilized in the हाइड्रोजनेशन में इसको यूटिलाइज किया जा रहा है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। आपको क्या बताना है, पहला नेम बताना है, नेम द गैस, आपको पहला नेम बताना है गैस,
और दूसरा क्या करना है, उसकी इक्वेशन लिखनी है, राइट इक्वेशन, राइट केमिकल इक्वेशन। आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है और बताना हाउ टू टेस्ट टू डिटेक्ट गैस, टेस्ट टू डिटेक्ट गैस। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं समझा रहा हूं, फिर आप, एक जिंक मेटल है, ठीक है, उसको हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, बताया था मैंने, तो उसके साथ जब हम इसे ट्रीट करते हैं, यदि रिएक्शन कराते हैं, तो एक गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, और एक गैस इवॉल्व होती है, उस गैस को हम उसे यूटिलाइज करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में। हाइड्रोजनेशन वर्ड जो है ये आपने अभी सुना नहीं होगा, जिसने वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ा होगा उसे पता होगा। हाइड्रोजनेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हम एक गैस है जिसका मैं नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो आंसर हो जाएगा, उस गैस को हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए हम उस गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, हम वो क्या बोलते हैं, एडिबल ऑयल में या फैटी उसमें कर देते हैं ना, फैट में, तो उस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक गैस इवॉल्व होगी, उस गैस का नाम बताना है और इस जो भी बोला गया इसकी रिएक्शन लिखनी है, और जो उस गैस को डिटेक्ट कैसे करेंगे, हम पता कैसे लगाएंगे वो गैस है, वो कौन सी गैस है, तो उसका आपको एक तरीका बताना है कि हाउ टू डिटेक्ट गैस। तो आप इसका आंसर सोचिए, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो मैं अब हम बढ़ते इसके आंसर की तरफ। तो पहले का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है ना, मैंने क्या बताया था कि मेटल जब मेटल रिएक्ट करेगा, मेटल जब रिएक्ट करेगा किसी एसिड से तो ये क्या देता है, सॉल्ट देता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस देता है। ये रिएक्शन मैंने कई बार क्लास में करवाई है और बताई भी है कि मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है वो सॉल्ट और वो हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये इसने क्या किया, ये जिंक जो है ये मेटल है और ये क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो मेटल एसिड, तो ये गैस कौन सी प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस करेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो जिंक हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिड में HCl, तो ये क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस। आपको रिएक्शन लिखनी नहीं आती है तो आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर पे जो मैंने वीडियो बनाई है वो देख सकते हैं, क्यों उसमें मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, या फिर आप किसी और से भी देख सकते हैं जिससे आपसे समझ आ रहा है। बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब पे, तो आप किसी की भी देख सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इस गैस को डिटेक्ट करेंगे, हाउ टू डिटेक्ट गैस। तो ये गैस जब निकलती है, मैंने बताया था बर्निंग कैंडल वाला, जब आप हाइड्रोजन गैस के पास बर्निंग कैंडल या फिर कोई भी फ्यूल का सब्सटेंस ले जाते हो, तो कोई बर्नर वगैरह ले जाता है और वहां पे ये हाइड्रोजन गैस जब इवॉल्व होती है, तो जब ये उस फ्लेम के कांटेक्ट में आती है तो ये क्या करती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। तो इसका टेस्ट क्या हो जाएगा, व्हेन टेक अ बर्निंग कैंडल नियर बाय, टेक अ बर्निंग कैंडल नियर बाय gas evolution, it produce pop sound। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मैंने तीनों बता दिया, ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया यहीं पे आपका। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन करेंगे जो कि आखिरी होगा, इसके बाद में एमसीक्यूज की अलग से एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें एमसीक्यूज करेंगे। वैसे जिसको एमसीक्यू की करनी है प्रैक्टिस वो कर सकता है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ सेंड करूंगा, पीडीएफ की लिंक दूंगा, जिसमें क्या होंगे टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के एमसीक्यूज में, और उनकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगी लास्ट में, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैपेंस व्हेन nitric acid is added to eggshell। अब क्या होगा कि हम एगशेल में निट्रिक एसिड डाल दें। एगशेल आप जो पता ना हो तो मैं बता दूं, एगशेल जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का भी होता है, जो संगमरमर होता है उसका फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, एगशेल का भी फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो आपको बताना है क्या होगा जब हम इसमें एसिड डाल देंगे। जिसको रिएक्शन लिखनी आती है वो रिएक्शन लिख के कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता सकता है, और जिसे नहीं आती वो यहां पे देख लिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि when nitric acid treated react with eggshell, it will produce ये क्या प्रोड्यूस करेगा, salt and water। it will be produced to form
इट विल बी प्रोड्यूस सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन, इतने स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा, पूरे नंबर चाहिए तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो इसमें लिख सकते हैं कि एग शेल इज कॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट के कॉम्पोजिशन से बनता है, कार्बोनेट। ठीक है, तो इसके रिएक्शंस हम कैसे लिखेंगे? नाइट्रिक एसिड का क्या होता है? HNO3 होता है, जो कि मैंने एमसीक्यू में बताया था, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में भी आता है। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड जो होगा ये रिएक्ट करेगा एग से। एग का कॉम्पोजिशन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या सॉल्ट कौन सा बनेगा? कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट NO3, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और प्लस में वाटर बनेगा। ठीक है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर को यहाँ पे H2O शो कर देगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसको क्या, ये क्या नाइट्रिक एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट स्लैग लाइम या लाइम वाटर से स्लैग लाइम। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या होता है? व्हाइट पीपीटी होता है। फिर ये क्या फॉर्म किया? ये सॉल्ट कौन सा है? कैल्शियम नाइट्रेट, ये कैल्शियम नाइट्रेट है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये वाटर है। तो इसी तरह हमारे टॉप 10 क्वेश्चन की जो जर्नी है वो यहीं पे खत्म होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की लिमिट नहीं होती, आपको पता होगा, चाहे वो मैथ्स हो या साइंस हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इस चैप्टर पे आपको मतलब और अच्छा करना है, आप इस चैप्टर में अच्छे होना चाहते हो, अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो इस चैप्टर में क्या, बल्कि हर चैप्टर में तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। और सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में एमसीक्यू करा दिए, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया, उसमें फिर मैंने थ्योरेटिकल छोड़ के फिर एक्स वाई वाले जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वैसे क्वेश्चन कराए। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको रखनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप इस चैप्टर में और अच्छा होना चाहते हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं पीडीएफ जो है जिसमें 50 क्वेश्चन है और उनकी एक्सप्लेनेशन भी है उसमें, तो वो पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप है आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी ये पीडीएफ शेयर हो जाएगी। और ये जो क्वेश्चन कराए हैं ये आपको करने ही करने हैं अगर इस चैप्टर में आप बेस्ट होना चाहते हो। 50 वाले जो पीडीएफ वाला क्वेश्चन है वो तो उनके लिए जो अभी ट्राई करना चाहते हैं, एमसीक्यू के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। तो ये वाली जर्नी हमारी यहीं पे होती है। ठीक है, फिनिश। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक आप अच्छे पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना कि क्वेश्चन कैसे लगे, कैसे थे, इजी थे, टफ थे, हार्ड थे, कैसे लगे आपको, उस अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस की और जो परसेंटेज होगी वो बढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाऊंगा। आपके फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन कैसे लगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।